कानपुर में वो हुआ जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ था। देश की सीमा पर तैनात रहने वाले आईटीबीपी के हथियारबंद जवान अचानक पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। एक दो नहीं, 50 से ज्यादा जवान। पूरा कमिश्नरेट छावनी में बदल गया। और कहा जा रहा है कि कानपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब हथियारबंद आईटीबीपी जवानों ने कमिश्नरेट को घेर लिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जवान अपनी मां के लिए सिस्टम से भिड़ने पर मजबूर हो गया? आज बात उस मामले की जिसने कानपुर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूरा मामला आईटीबीपी जवान विकास सिंह की मां से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक विकास सिंह की मां को कानपुर के कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनका हाथ काटना पड़ा। परिवार का आरोप है कि यह कोई मेडिकल मजबूरी नहीं थी, बल्कि अस्पताल की गंभीर लापरवाही थी। जवान का कहना है कि अगर समय पर सही इलाज होता तो उनकी मां का हाथ बच सकता था। इसके बाद विकास सिंह लगातार न्याय की मांग करते रहे। मामला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचा, लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब सीएमओ कार्यालय की जांच रिपोर्ट में अस्पताल को लगभग क्लीन चिट दे दी गई। यहीं से आईटीबीपी जवानों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप लगे कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई। रिपोर्ट में कई सवालों के जवाब ही साफ नहीं दिए गए। और फिर 23 मई 2026 की दोपहर कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर अचानक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। 50 से ज्यादा हथियारबंद आईटीबीपी जवान अपने कमांडर के साथ कमिश्नरेट पहुंच गए। करीब 1 घंटे तक पूरा परिसर हाई अलर्ट पर रहा। पुलिस महकमे में अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, आखिर आईटीबीपी के जवान कमिश्नरेट तक क्यों पहुंच गए? बताया जा रहा है कि कानपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब हथियारबंद केंद्रीय बल के जवानों ने पुलिस कमिश्नरेट को घेर लिया। मामला बढ़ता देख पुलिस कमिश्नर ने तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलाई। सीएमओ और पुलिस अफसरों को तलब किया गया। इसके बाद पूरे मामले की दोबारा जांच के लिए नई कमेटी बनाई गई। साथ ही लखनऊ के उच्च अधिकारियों से भी रिपोर्ट मांगी गई है। आईटीबीपी जवानों की मांग साफ थी, दोषियों पर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच। अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल सीएमओ कार्यालय पर उठ रहे हैं, क्योंकि कानपुर के सीएमओ पहले भी कई विवादों में घिरे रहे हैं। अब उन पर अस्पतालों के पक्ष में रिपोर्ट देने के आरोप लग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर एक जवान को अपनी मां के लिए न्याय मांगने सड़क से लेकर कमिश्नरेट तक जाना पड़ रहा है, तो आम आदमी आखिर कहां जाएगा? इस पूरे मामले पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर विपिन टांडा ने क्या कहा और सीएमओ हरीश चंद्र नमी ने अपनी सफाई में क्या जवाब दिया, पहले वो सुनिए। आईटीबीपी के जवान आकर के मिले हैं, क्या उन्होंने शिकायत आपसे दर्ज कराई, क्या बात है? इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किन बिंदुओं पर आप क्लीन चिट दे दी थी या कुछ और क्या थी? ये बिंदु प्रार्थी द्वारा अपने जो आपत्ति पत्र है उसमें दिए गए हैं, जो कि एक लिफाफे में माननीय सीएमओ साहब को प्रेषित किए गए हैं और इसमें जो भी जांच आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ कहना उचित है, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और पूरा प्रकरण इलाज से संबंधित है। क्या इलाज सही डायग्नोसिस हुआ, क्या उसका सही समय पर सही इलाज किया गया, क्या सही दवाएं दी गई, ये सभी एक मेडिकल ओपिनियन का मामला है, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट ही इसमें बता सकते हैं। और उसमें जो आपत्ति है प्रार्थी की, उसको दोनों पक्षों से वार्ता कर, सीएमओ साहब से वार्ता कर उनको प्रेषित किया गया है और इसमें जल्द ही जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो जवान यहाँ पर स्थिति इस तरीके की दिखने लगी, ऐसा लगा उन्होंने घेराव कर लिया है, पूरा कमिश्नरेट कब्जे में ले लिया है, सशस्त्र बल के साथ आकर के खड़े हो गए। इस तरीके के हालात को लेकर के जो स्थितियाँ बनी, क्या बात में चर्चा हुई? इसमें जो आईटीबीपी का जवान था वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। उस दौरान उनके जो हमराह थे वो बाहर खड़े थे। इस पर जो उनसे वार्ता की गई, उन्हें समझाया गया तो उन्होंने अपने जवानों को वापस भेज दिया
और उन्हें ये बताया गया उनके द्वारा कि ये कोई इस प्रकार का काम नहीं था, ये केवल वार्ता करने के उद्देश्य से आए थे और वार्ता करने के पश्चात वो संतुष्ट हैं और जो इनका पत्र है वो सीएमओ साहब से वार्ता कर उन्हें प्रेषित किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने क्यों आए थे आप, क्या कुछ बात हुई है? देखिए, जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी, अपनी टीम के साथ उनको ले जाके जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक जांच जो आई थी, जांच करने में सस्पेंस में जांच यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़ी कि एक दिन में हो जाएगा। सर बयान कैसे फिर लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके पुलिस ऑफिसर के साथ रखे। सर जवानों का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की दोबारा जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या इस बार सच सामने आएगा? क्या अस्पताल पर कार्रवाई होगी या फिर मामला सिर्फ जांच कमेटियों तक ही सीमित रह जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इतिहास में पहली बार कमिश्नरेट पहुंचने वाले आईटीबीपी जवानों का गुस्सा जायज था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे आओ यार।